ओम नमः शिवाय भक्तों, स्वागत है आपका पुनः मेरे चैनल में। और आज मैं आपको ले आया हूँ हर की पौड़ी। आज सावन महीने का 7वां दिन है और गंगा मैया का जल स्तर आज भी अधिक। और मैं शिव पुल से आया हूँ। यह सामने जो आप घाट देख पा रहे हैं ये है शिव घाट, और ये इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये है गौ घाट, सामने हाथी पुल। और आज भी गंगा मैया का जल स्तर अधिक, और आज भी सावन मास के 7वें दिन अत्यधिक भीड़। और कल भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, आज भी काफ़ी भीड़ है। और कांवड़ यात्रा में हमेशा ये भीड़ आगे तक बने रहने वाली है। और 2 दिन बाद से डाक कांवड़ शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं आपको ब्रह्म कुंड की ओर लेके चलूँगा, वहाँ पर आपको भक्तों के दर्शन कराऊंगा, भीड़ दिखाऊंगा कितनी भीड़ है। और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि भोले की आस्था और शक्ति किस प्रकार भक्तों को हर की पौड़ी की ओर खींच लाती है। तो चलिए मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। भक्तों, दर्शन कीजिए मां मनसा मैया के। और आज बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है। सुबह से काफ़ी बारिश हो रही थी, शाम के समय बारिश रुक चुकी है। दोपहर से बारिश रुकी हुई है, सुबह काफ़ी तेज़ बारिश थी यहाँ, लेकिन भक्त आना नहीं रुक रहे हैं। भक्तों की भीड़ लगातार बनी हुई है। और सामने अगर आप देख पाए तो ब्रह्म कुंड है, और भीड़, अटूट आस्था, अटूट प्रेम शिव के प्रति, भोले के प्रति। तो आप सामने भीड़ देखिए, मैं आपको इस भीड़ में लेके चलता हूँ, आपको भोले से मिलाता हूँ, आपको सुंदर सुंदर कावड़ दिखाता हूँ। तो मैं आपको इस भीड़ में लेके चलता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मौसम बहुत ही सुंदर बना हुआ है आज, अगर आप देख पाएँ सुंदर बहुत मौसम बना हुआ है। ये देखिए मौसम कितना सुंदर बना हुआ है, सुंदर सुंदर कावड़ आती हुई। और मैं ब्रह्म कुंड की ओर बढ़ रहा हूँ। भीड़ देखिए आप, भीड़ का अंदाजा लगाइए। और आज भी गंगा मैया का जल स्तर अधिक। और भीड़ देखिए आप, भीड़ का अंदाजा लगाइए। यह निरंतर बने रहने वाली भीड़ है। भोले के भक्त जल भर रहे हैं, जा रहे हैं, और भोले के भक्त जल भरने के लिए आ भी रहे हैं। तो यह भीड़ लगातार बनी हुई है। और आगे चलते हैं। ये देखिए एक सुंदर कावड़ दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितने सुंदर कावड़ है, नजदीक से दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये कावड़ की तैयारी कर रहे हैं। और जय भोले की। देखिए कितने सुंदर मौसम में कितनी सुंदर कावड़, और ये अपने कावड़ की तैयारी कर चुके हैं चलने के लिए, जल भर चुके हैं। कितनी देर में निकलोगे भोले? जल्दी निकलोगे? चलो, ये जल भरकर बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। इनको इनकी यात्राओं के लिए शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय का तो भोले के भक्तों में पूरा जोश है, जोश की कोई कमी नहीं है, जोश की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है भोले के भक्तों में। भोले के भक्त कभी ना हारने मानने वाले, लगातार कावड़ चलती हुई, निरंतर कावड़ चलती हुई, जल भरकर आगे की ओर बढ़ते हुए। अब देखिए, दर्शन कीजिए भोलेनाथ जी के कावड़ की। और हम पहुंच चुके हैं
ब्रह्मकुंड। तो मैं आपको ब्रह्मकुंड के नजदीक से दर्शन कराता हूँ, नजदीक से दर्शन कराता हूँ ब्रह्मकुंड के। श्रावण मास का 7वां दिन। भीड़ देखिए आप। लो भक्तों, दर्शन कीजिए, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मकुंड के दर्शन कीजिए। लोग स्नान कर रहे हैं। आजकल की अपेक्षा कुछ कम जल स्तर है, पर अधिक है। कल की अपेक्षा कम है, किंतु जल स्तर अधिक है। अभी भी सुरक्षित होकर नहाए। और मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। भोले के भक्तों के ऊपर भोलेनाथ अपना आशीर्वाद बनाए हुए। और शाम की तैयारी चल रही है, संध्या आरती की। भक्त अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। सामने की तरफ आप देख पाए, सामने की तरफ अगर आप देख पाए तो सभी भक्त अपना शाम की गंगा आरती के लिए स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपको शाम की आरती आराम से बैठ के देखनी है, जगह लेकर देखनी है, तो आपको कम से कम 1 घंटा पहले आना होगा और 1 घंटे पहले आकर अपना स्थान ग्रहण करना होगा। तो आप दर्शन कीजिए लाइव ब्रह्मकुंड। और यह सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता जो आपको हो रहा है। सामने राजा टावर। और मैं एक बार आपको फिर से भीड़ दिखा दूं। ये देखिए, भगवा मैं हर की पौड़ी, भगवा मैं हर की पौड़ी। देखिए, ऊपर देखिए मां मनसा मैया विराजमान। शाम की लाइटें जल चुकी हैं और संजय पुल अभी कुछ कारणों की वजह से बंद किया गया है, सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है। प्रशासन लगा हुआ है पूरी तैनाती के साथ। किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। भोले की पूरी मदद की जा रही है। भोले से भी प्रार्थना है कि सहयोग करें प्रशासन का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं राजा टावर की ओर बढ़ रहा हूँ और अगर आप सामने से देख पाए, कितनी सुंदर सुंदर कावड़ के दर्शन होंगे आपको। ये देखिए, देखिए सुंदर सुंदर कावड़ के दर्शन कीजिए। कावड़ कर के दर्शन कर आप भी सौभाग्यशाली बने, भोले का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, यही प्रार्थना है। मौसम बहुत ही सुंदर बना हुआ है। शाम के समय अनुमान है कि बारिश हो सकती है। शाम के समय अनुमान है कि बारिश हो सकती है, लेकिन अभी मौसम खुला हुआ है, बादल छाए हुए हैं। और सुबह काफी तेज बारिश थी। देखिए कितने सुंदर सुंदर कावड़ हैं। चलिए महिला घाट की ओर लेके चलते हैं आपको। ये देखिए प्यारे छोटे से भोले स्नान करते हुए। यह भी भोले के लिए अपना जल भरकर आगे की ओर बढ़ेंगे। सामने महिला घाट है, सामने महिला घाट है। और महिला घाट पर आज थोड़ी भीड़ ज्यादा है। शाम का समय है, आज महिला घाट पर भीड़ थोड़ी ज्यादा है। और उसके विपरीत इस घाट पर हमेशा की तरह भीड़ अत्यधिक। देखिए सभी भोले अपना यहाँ से जल भर रहे हैं। जल भरकर अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ेंगे। सामने ब्रह्मकुंड, राजा टावर और शाम की तैयारी हो रही है। सामने आरती के लिए भक्त अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। कुछ मिनटों बाद संध्या आरती होगी, उसकी तैयारी चल रही है। भोले जल भर रहे हैं अपना और जल भरकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं निरंतर। वो देखिए भोले कितने प्यारे भोले नहाते हुए, गंगा स्नान करते हुए। देखिए अगर आप देख पाए, प्यारे भोले गंगा स्नान करते हुए। सभी भक्त अपने कावड़ सजा चुके हैं।
सभी भक्त अपनी कावड़ सजा रहे हैं। बड़ी प्यारी प्यारी कावड़ है, बहुत ही प्यारी प्यारी कावड़। देखिए अभी मैं आपको आगे की ओर लेके चल रहा हूँ और हर की पौड़ी घाट पर बहुत अत्यधिक भीड़ है आज, बहुत ज्यादा भीड़ है। 5 अगस्त 2026 बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये देखिए अपर रोड की तरफ से ऊपर की तरफ से नीचे उतरने वाला रास्ता, इस पर भी पुल पे भीड़ है। भीड़ का अंदाजा लगाइए। और यह भीड़ निरंतर बढ़ने वाली है। 11 तारीख शिवरात्रि तक यह भीड़ निरंतर बढ़ने वाली है, निरंतर बढ़ने वाली है। चले जाइए, बैठ जाइए। ये आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए गंगा मैया का जल स्तर और हर की पौड़ी मुख्य घाट। भीड़ देखिए आप, अंदाजा लगाइए आप। भक्तों की सैलाब देखिए, भक्तों का सैलाब प्रत्यक्ष रूप से देखिए आप। यह अटूट आस्था भोलेनाथ के प्रति आप देखिए, जहां भी आप देखेंगे भगवामय नजर आएगा आपको। घाट चारों ओर भगवा ही भगवा। यह दर्शाता है भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था, प्रेम, विश्वास। देखिए और इन सभी भोलों के लिए आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि इनकी यात्रा मंगलमय हो, बिना किसी कष्ट के हो और इनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मैं सभी भोले के भक्तों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कई युगों से चली आ रही इस कावड़ यात्रा की परंपरा को बचाए रखा है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत ही कठिन यात्रा है। आज के समय में जो युग चल रहा है, लोग आराम को ढूंढ रहे हैं, लोग एसी में रहना पसंद कर रहे हैं। एक तरफ ये देखिए कष्टों को झेलकर पाँव में छाले पड़े हैं, फिर भी चल रहे हैं निरंतर। किस लिए? सिर्फ भोलेनाथ के लिए, शिव के लिए। तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कई युगों से चली आ रही परंपरा को बचाए हुए हैं और आगे भी प्रभु से प्रार्थना है कि वह बचाए रखेंगे। तो आप कम से कम घर बैठे इन सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। ये कई 100 किलोमीटर दूर से आए हैं, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200, कोई 300, इतनी दूर से पैदल यात्रा करके आए हैं। तो आप इनकी कठिन यात्रा का अंदाजा लगाइए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए स्वयं गंगा मैया का जल स्तर, आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए गंगा मैया का जल स्तर। ऊपर संजय पुल और शाम की आरती का समय हो रहा है। धीरे धीरे भक्तों के लिए स्थान बनाया जा रहा है। ये देखिए साफ सफाई हो चुकी है। अगर आप देख पाए गंगा सभा द्वारा साफ सफाई की जा रही है ताकि भक्त आराम से साफ सुथरे स्थान पर बैठ पाएं। देखिए आप प्रत्यक्ष अंत में भक्तों, मैं घर की ओर चल रहा हूं और आपको जाते जाते आपको घाट के दर्शन करा रहा हूं, भोले के दर्शन करा रहा हूं। हर बार की तरह आप सभी से एक ही प्रार्थना है, कृपया कर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहूँगा और आप हर की पौड़ी अवश्य आएँ। यहाँ की शाम की गंगा आरती जरूर सुने, आनंद लें, आशीर्वाद लें। धन्यवाद। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर महादेव।